मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइट के एक वंश मार्केंशिया के स्त्रीधानी यानी आर्किगोनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्किगोनियोफोर या कार्पोसिफेलम या स्त्रीधानीधर, the receptacle which bear female reproductive organ archegonia is known as archegoniophore। वह रिसेप्टिकल जो मादा जनानांग स्त्रीधानी को धारित करता है उसे आर्किगोनियोफोर या स्त्रीधानीधर कहते हैं। ये स्त्रीधानीधर लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर एक लंबी स्टॉक होती है। लंबी एक रूपांतरित शाखा है जिसकी वृंत कितनी लंबी है, 2 से 5 सेंटीमीटर। ये पुंधानीधर यानी एंथ्रीडिया की स्टॉक से कुछ लंबी होती है। वो 1 to 3 सेंटीमीटर लंबी होती है एंथ्रीडियोफोर, और ये 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये जो स्टॉक होती है या जो वृंत होती है, इसके ऊपर इसके एपेक्स पर 8 लोब्ड टर्मिनल डिस्क पाई जाती है। 8 पालित टर्मिनल डिस्क पाई जाती है। यह जो टर्मिनल डिस्क है, इसके अंदर जो लोब्स मौजूद हैं, पालियाँ मौजूद हैं, वो डॉर्सी वेंट्रल होती हैं, पृष्ठाधर होती हैं। और प्रत्येक पाली पर, ईच लोब पर एक ग्रोइंग पॉइंट, वृद्धि बिंदु मौजूद होता है। तो 8 ये जो पालियाँ हैं और प्रत्येक पर जो वृद्धि बिंदु है वो मिलकर एक डिस्क बनाती हैं, जो कि इक्विवेलेंट है रोजेट, जो रिक्शिया में वेजिटेटिव थैलस बनाता है उसके। रिक्शिया मार्केंशिया का जो गैमेटोफाइट जो कायिक थैलस मौजूद होता है, मेन जो प्लांट बॉडी है, उसमें जो रोजेट नुमा आकृति है उसी के जैसा नज़र आता है, उसी के समान है क्या, टर्मिनल डिस्क आर्किगोनियोफोर का। टर्मिनल डिस्क जो स्त्रीधानीधर का है वह। आप ये डायग्राम देखिए। थैलस का जो एपिकल नॉच है, अग्रखांच है, जिसमें क्या मौजूद होती हैं, एपिकल सेल्स, शीर्ष कोशिकाएं, जिसका काम क्या है, थैलस की वृद्धि करना। वहाँ से ये आर्किगोनियोफोर या स्त्रीधानीधर डेवलप हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही आर्किगोनियोफोर बनेगा वैसे ही थैलस की जो ग्रोथ है, थैलस की जो वृद्धि है वह रुक जाएगी। अब वह थैलस क्या बनाने, ग्रोइंग पॉइंट क्या बनाने लग गया है, वो बनाने लग गया एक स्टॉक, एक लंबी वृंत, और उसके ऊपर एक टर्मिनल डिस्क। ये जो डिस्क यहाँ पर बन रही है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 बार द्विभाजन होता है। 3 टाइम्स उसमें डाइकोटोमी होती है, जिसकी वजह से ये जो रोजेट नुमा संरचना जिसकी हम बात करते हैं वह बनती है। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर के आंतरिक संरचना की। देखिए जो चित्र आपके सामने बना हुआ है वह चित्र मैच्योर आर्किगोनियोफोर का है, परिपक्व स्त्रीधानीधर का है। ठीक है। तो आर्किगोनिया जो है वह इनिशियली सबसे पहले जब बनता है आर्किगोनियोफोर, उस समय जो डिस्क होती है उसमें ऊपर की तरफ होते हैं, डोर्सल सरफेस पे होते हैं, अपाक्ष सतह पर होते हैं। और अपाक्ष सतह पर ये एक्रोपीटल सक्सेशन में होते हैं, अग्राभिसारी क्रम में। मतलब जो यंगेस्ट हैं वो मार्जिन की तरफ और ओल्डेस्ट हैं वो सेंटर की तरफ। मतलब जो परिपक्व हैं वो तो केंद्र में होते हैं, और जो यंग हैं वो एपेक्स की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, या वो बोले कि जो ग्रोइंग पॉइंट है, एपिकल पॉइंट है, उसकी तरफ मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ये मैच्योर होता है तब ये क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है ना, उलट स्थिति हो जाती है। और उलट स्थिति में देखो ये हमारे को कहाँ नज़र आ रहे हैं, वेंट्रल सर्फेस पर, अभ्यक्ष सतह पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ आर्किगोनिया जो है उनकी स्थिति भी उलट हो गई है। जो यंग हैं वो हमारे को
कहाँ दिखाई दे रहे हैं? स्टॉक की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वृंत की ओर दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो मेच्योर हैं वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? बाहर की ओर, पेरिफेरी की ओर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जो डॉर्सल सरफेस है उसमें देखिए आपको एयर पोर और एयर चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, वायु छिद्र व वायु कोष्ठक नज़र आ रहे हैं। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, हमने एंथीरिडियोफोर पढ़ते वक्त भी बात की थी कि इसकी जो इंटरनल संरचना है वो कम्प्लीटली थैलस की जैसी ही होती है। उसमें लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव के अंदर राइजोइड्स मतलब मूलाभास मौजूद होते हैं, और दूसरी तरफ डॉर्सल सरफेस की तरह वायु कोष्ठक एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है। अब देखिए इसकी संरचना में अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम कर रहे थे वो था पोजीशनिंग, है ना। पोजीशन की बात करें तो देखो पोजीशन इनिशियली ए जो है ये है यंग आर्किगोनियोफोर का टर्मिनल डिस्क। इसमें देखो सेंटर में मैच्योर है और साइड में छोटे वाले ना यंग हैं। अब क्या हो रहा है इनमें, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे पेल्टियर डिस्क में क्या आ रहा है, बीच वाली जो जगह है वहाँ पर ग्रोथ एक्स्ट्रा हो रही है। बीच में ग्रोथ एक्स्ट्रा होने से क्या हो रहा है, ये आर्किगोनिया जो हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और आगे की तरफ मूव करते करते कहाँ पहुँच गए, नीचे की ओर पहुँच गए। और ये डी जो है वो डायग्राम जो भी हमने देखा था वो है, देखिए ऊपर वाली डॉर्सल सरफेस पर एयर चैम्बर्स मौजूद हैं और नीचे की तरफ आर्किगोनिया मौजूद हैं इन्वर्टेड। तो इनिशियली तो इनकी जो नेक या ग्रीवा थी वो कहाँ थी, ऊपर की ओर थी, और जब मैच्योर है तब इसकी ग्रीवा जो है वो कहाँ है, सस्पेंडेड है, नीचे की ओर लटकी हुई है, निलंबी है, पेंडुलस है ना। आर्किगोनिया आप कैसे हो गए, पेंडुलस हो गए, निलंबी हो गए हैं। देखें द आर्किगोनिया आर सबसेसाइल एंड देयर नेक्स आर डायरेक्टेड अपवर्ड इन द young Archegonia 4 terminal disc. When Archegonia fertilizes, the stalk of Archegonia 4 elongates more rapidly at the center portion of the dorsal surface than the ventral surface. ठीक है, क्या है ये, आर्किगोनिया की ग्रीवा ऊपर की ओर होती है जब यह यंग स्टेज में होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हुआ, वैसे ही आर्किगोनियोफोर में जो मध्य वाली जगह है डॉर्सल सरफेस पर, अपाक्ष सतह पर, उसमें तेज़ी से वृद्धि होती है, और तेज़ी से वृद्धि की वजह से ये जो आर्किगोनिया, ये जो डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है कि नीचे डॉर्सल सरफेस के सेंटर में तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, और वेंट्रल सरफेस यानी अभ्यक्ष सतह पर अभी कोई वृद्धि नहीं हो रही। इसकी वजह से आर्किगोनिया क्या हो जाते हैं, आर्किगोनिया इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अब इन्वर्टेड आर्किगोनिया मतलब निलंबी या पेंडुलस या नीचे लटके हुए आर्किगोनिया जो हैं वो वेंट्रल सरफेस पर हमें दिखाई देते हैं। आर्किगोनिया का जो अरेंजमेंट है वो सेंट्रीपीटल से सेंट्रीफ्यूगल हो गया है। पहले क्या था, अग्राभिसारी क्रम था, सेंटर में मैच्योर थे और पेरिफेरी पर यंग थे, और अब क्या हो गया, पेरिफेरी पे ओल्ड हैं या मैच्योर हैं या परिपक्व हैं, और जो स्टॉक है उसकी तरफ या मध्य की ओर कैसे हैं, यंग हैं आर्किगोनिया। डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा, देखिए ए में मैच्योर यहाँ पर हैं और बी में मैच्योर साइड में है। तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ आर्किगोनियोफोर या स्त्रीधानी धर की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन से पूर्व व निषेचन के बाद। अब प्रत्येक लोब में 12 से 14 आर्किगोनिया होते हैं, 12 से 14 स्त्रीधानी होती हैं। ये सभी एक सिंगल रो में, एक ही रो में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अब जो ये उलट स्थिति हुई, ट्रांसवर्जन जो इनका हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा कि इनके बाहर एक थिक प्लेट बन जाती है, वन सेल्ड, एक कोशिकीय मोटी प्लेट बनती है, जिसको हम कहते हैं इन्वोल्यूकर या पेरिकाइटियम, परिलिंगधानी या परिचक्र कहते हैं। ये जो मोटा उत्तक बना है उसे हम क्या कहते हैं,
परिलिंगधानी या परिचक्र। तो अब जो ये मैच्योर आर्किगोनियोफोर है, उसके अंदर आर्किगोनिया के हर एक लोब के बाहर क्या है, पेरिकाइटियम, परिलिंगधानी है। और ये परिलिंगधानी जो है वो हर एक पाली को दूसरी पाली से अलग करती है। इन मैच्योर आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनिया ऑफ अ लोब आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय पेरिकाइटियम। अब एक टर्म डायग्राम में आपने देखी होगी रेज, तो आखिर ये रे क्या है? द लॉन्ग ग्रीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which develop from the margins of the disc between the groups of archegonia are called ray। तो ये रे जो है ये अम्ब्रेला या छतरी जैसी अपीयरेंस देते हैं टर्मिनल डिस्क को। और ये क्या है? लंबे हरे उंगली नुमा संरचनाएं हैं सॉरी, जो मार्जिन्स पर मौजूद होती हैं। रश्मियाँ कहते हैं इन्हें। लंबे हरे बेलनाकार प्रवर्ध, ठीक है। ज़्यादातर ये कितनी होती हैं? प्राय ये 9 होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आर्किगोनिया के बारे में। ये स्त्रीधानी कैसी है? तो स्त्रीधानी फ्लास्क नुमा है, फ्लास्क शेप्ड है। इसके नीचे एक सोलन वेंटर है। वेंटर जो बना है, अंडधा जो है उसमें क्या है? अंडधा नाल कोशिका है एक छोटी, और एक बड़ी अंड है। वेंटर में क्या है? सोलन वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल है और एक एग है। और उसके ऊपर क्या मौजूद है? नेक कैनाल सेल, ग्रीवा नाल कोशिकाएं मौजूद हैं। ये जो ग्रीवा नाल कोशिकाएं हैं, इनके बाहर की ओर 6 वर्टिकल रोज में, 6 उदर्ग रोज में, उदर्ग पंक्तियों में मौजूद हैं क्या? नेक सेल्स, ग्रीवा कोशिकाएं। और ये ग्रीवा कोशिकाएं जो प्रत्येक जो वर्टिकल रो है उसके अंदर 6 से 9 है। कितनी है? 6 से 9 कोशिकाएं मौजूद हैं। मतलब 6 से 9 कोशिकाओं की 6 उदर्ग पंक्तियां जो हैं वो किसको घेरे हुए हैं? नेक कैनाल सेल को, ग्रीवा नाल कोशिकाओं को। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? नेक सेल्स, ग्रीवा कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं, इसके ऊपर 4 क्या मौजूद होती है? कवर सेल्स। 4 क्या मौजूद होंगी? कवर सेल्स, जो बंद रखती हैं किसको? पूरे के पूरे आर्किगोनिया को, ठीक है। तो ये है आपके आर्किगोनिया की संरचना। सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट है इसके बाहर भी, क्योंकि ब्रायोफाइट का ये करेक्टर होता है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके बाहर सिर्फ एक ही क्या मौजूद होती है? सिंगल लेयर ऑफ जैकेट मौजूद होती है। धन्यवाद।